पिछले साल में अब की बार में कितना फर्क दिखाई दे रहा है तुम्हें? बहुत फर्क हो गया इसमें तो जान 2 तोड़ में साफ हो जाती है पहले तो। अच्छा, पहले दो तोड़ में साफ हो जाती है, पूरा खेत खाली हो जाता है। और अभी आप 3 तोड़ ले भी चुके हो? हाँ, और 2-3 और टूट जाएगा। मंडी में भी जान आप बाजार में और सिर्फ 5 रुपए तेज बिकेगी। कलर सही है, साइज सही है, तो बाजार अपना भी ऊंचा मिलेगा। एक तो प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो सब प्लांट्स की इक्वल है, और अच्छी जो नोड की गैपिंग है वो अच्छी है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें डालते हैं बाहर से तो वो उसमें गैपिंग में फ़र्क आता है। इस लीफ क्वालिटी वो भी बेहतरीन है, जब आप स्प्रे डालोगे इस पर तो प्लांट जल्दी से एब्जॉर्ब करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज तक हमने आप लोगों को बहुत सी वीडियो के अंदर बताया था कि भैया किस महीने में किस सब्जी फसल को लगाना चाहिए, और हमारे पास हजारों किसानों के कमेंट्स आते हैं कि भैया सब्जी फसलें तो अपन लगा लेते हैं लेकिन उनसे बढ़िया उत्पादन नहीं ले पाते हैं। बहुत से किसान अगर अच्छा उत्पादन लेते हैं तो उनकी फ्रूट क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उनको मार्केट में अच्छे रेट नहीं मिल पाते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आज जयपुर के आसपास में बहुत से ऐसे गांव जहां पर बहुत बड़े एरिया के अंदर सब्जी फसलों की बुआई होती है, तो यहां पे आज आया हूं। तो दोस्तों, आज मैं जहां पे खड़ा हूं ये एक मिर्ची का प्लॉट है। बहुत शानदार फसल चल रही है इस टाइम के ऊपर, बहुत जबरदस्त मिर्ची है वो पौधों के अंदर लगी हुई है। मैंने यहाँ पे आके जब देखा, इनसे पूछा किसानों से कि भैया इतने अच्छे उत्पादन का आखिर राज क्या है। तो आप जब सब्जी फसल लगाते हो ना, उनके अंदर आप बुआई करने से और उसकी तुड़ाई और तुड़ाई से उसकी उखड़ाई तक बार बार आप लोगों को NPK देने पड़ते हैं। कहीं पे आप नाइट्रोजन दे रहे हो, कभी आप फॉस्फोरस दे रहे हो, कभी आप पोटेशियम दे रहे हो, कभी दे दिया कभी नहीं दे पाए आप, और अक्सर आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हो, खर्च भी आपका ज़्यादा बढ़ पाता है। इन सभी समस्याओं का श्रीराम कंपनी ने वन स्टॉप सोल्यूशन निकाला है अपनी ड्रिपिट वेजिटेबल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में। जो ग्रेड 1 है उसके अंदर आपको मिलता है NPK 18, 15, 16 प्लस 4% सल्फर, 0.1% बोरोन और बाकी बचे हुए ट्रेस एलिमेंट्स। इस ग्रेड को यूज करना होता है वो फसल की बुआई के 10 दिन से लेके और जब तक आपकी फसल, चाहे वो आपकी मिर्ची की फसल हो, शिमला मिर्ची हो, टमाटर हो, खीरा हो या फिर कोई दूसरे वेजिटेबल क्रॉप हो, उनके अंदर जब तक फ्लावर ना आ रहे हो, फूल ना आ रहे हो, तब तक आपको ग्रेड 1 यूज करना होता है। 1 दिन के हिसाब से पर एकड़ में आपको 1 किलो चलाना होता है ड्रिप के माध्यम से। बीच में अगर आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है तो जिस दिन आप कैल्शियम नाइट्रेट देते हो उस दिन आपको ये जो ग्रेड है वो बंद कर देनी नहीं देनी है। इससे क्या होता है, एक तरफ तो जहाँ आपकी फसल की शुरुआत से ही उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है ना वो काफ़ी अच्छी, हेल्दी और स्वस्थ दिखाई देती है। पौधा अगर शुरुआत से उसकी जड़ें अच्छी होंगी, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी तो आगे चलकर एक तरफ तो जहाँ वो बीमारियों से लड़ पाएगा, वहीं दूसरी तरफ उसके अंदर आने वाले जो फ्लावर्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं श्रीराम ड्रिपिट वेजिटेबल ग्रेड 2 के बारे में। भैया आप ग्रेड 2 के अंदर क्या मिलता है आपको, तो इसके अंदर NPK 15, 10, 30 के साथ 4% सल्फर मिलता है और साथ ही इसके अंदर बाकी बचे हुए ट्रेस एलिमेंट जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं छोड़कर कैल्शियम नाइट्रेट को। अब इससे फायदा क्या होता है, देखो ग्रेड फर्स्ट जब अपन ने यूज किया अपने खेत के अंदर, चाहे कोई भी सब्जी फसल हो, उसके अंदर हमने देखा उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छी थी और साथ ही उसके अंदर जो फ्लावर आए थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा देखी गई। अब अक्सर किसानों के सामने क्या समस्या फेस करनी पड़ती है कि जो भी फ्लावर आते हैं, जैसे आपकी फसल में 20 फ्लावर आए तो उनमें से लगभग आप समझ सकते हो 60 से 70% जो फ्लावर है वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस समस्या का वन स्टॉप सॉल्यूशन श्रीराम कंपनी लेकर आई है अपना ड्रिपिट वेजिटेबल ग्रेड 2 के रूप में। पर डे के हिसाब से वही आपकी फसल में जैसे फ्लावर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, फूल आने से अगले लगभग 60 से 65 दिन तक आपको हर दिन के हिसाब से 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसको आपको ड्रिप के माध्यम से चलाना होता है। तो इससे क्या फायदा होगा, लगभग 90 से 95% जो फ्लावर है ना वो फ्रूट में तब्दील हो जाते हैं। अगर 20 फूल आपके एक पौधे में आए हैं तो 17 से 18 फूल है ना वो फल के अंदर तब्दील हो जाएंगे। दूसरा, इससे क्या होगा, जो आगे चलकर जो लगने वाले उसके अंदर जो फ्रूट है ना उन फ्रूट का साइज बढ़ेगा, उनकी शाइनिंग अच्छी होगी और मंडियों में जाके उसके बाजार भाव बहुत शानदार मिलेंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को मिलाता हूं उन किसानों से जिन किसानों ने अपने खेतों के अंदर श्रीराम ड्रिपिट वेजिटेबल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अपने खेतों के अंदर चलाई, उनसे काफी अच्छा वो बेनिफिट ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलाता हूं मैं आपको उस किसान से जिसके खेत में हम यहाँ पे खड़े हैं। भैया आप सबसे पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम पवन लाल सैनी है जी। गांव है मेरा जयरामपुरा, ये आमेर तहसील में। आमेर तहसील जयपुर में। कितने एरिया में आप खेती करते हैं? 18 बीघे में। अभी ये जो अपन जिस प्लॉट में खड़े हैं 6 बीघा का है? हाँ 6 बीघा का है सर। अच्छा, तो ये जो मिर्ची है ना आपने वो कब लगाई थी? ये 9 जनवरी को। 9 जनवरी को लगाई थी। और अभी कितनी तुड़ाई हो चुकी है इसकी? इसमें तीसरी तोड़ चल गया। तीसरी तोड़ चल रहा है। ये कितना टाइम तक और चलेगा आगे?
ये कम से कम 1.5 महीना 2 महीना और चलेगा। 1.5-2 महीना और चलेगा। अच्छा, कितने सालों से आप लगातार ये सब्जी फसल लगाते हैं? इसको 10 साल हो गए हमारे यहाँ। अच्छा, 10 साल हो गए दोस्तों इनको सब्जी फसलों की बुआई करते हुए। तो सैनी जी एक बात बताओ भैया, मैंने और भी दूसरे खेतों के अंदर मिर्ची फसल देखे या हाँ जी। तो वो यहाँ तक आते आते चूंकि अब जून स्टार्ट होने वाला है तो वो या तो उनकी ग्रोथ रुक गई है या फिर उनके अंदर जो मिर्ची लग रही है ना वो बहुत छोटी लग रही है, उनके बाद इनका साइज नहीं हो। लेकिन आपके खेत में मैंने आके देखा मिर्ची का साइज इतना शानदार है और पौधा है ना एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक मिर्ची से भरा हुआ है। भाई इसके अंदर आप कौन कौन से खाद डालते हो और क्या कुछ आपका फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है यार वो बताओ। मैंने क्या है, पहली बार तो अकाई बुआई जुताई सही करते हैं, हकाई बुआई जुताई सही करते हैं। हाँ। 10-5 बार निकालते हैं। अच्छा, और फिर बाद में क्या है, गोबर खाद अच्छा तरह से डालते हैं। अच्छा, ऑन बीट सारे फुल डालते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये रासायनिक जो खाद है ना वो किस तरह से क्या कुछ चलाते हो? इसमें आपने ड्रिप लगा रखी है नीचे? ड्रिप लगाते रखे, तो ड्रिप में चलाते हो खाद? ड्रिप में चलाते हैं। तो ये जो अब की बार आपका उत्पादन आप बोल रहे हो कि पिछले सालों की तुलना में हमारा अब की बार बढ़ा है, तो भाई इसके पीछे का क्या राज? इसमें क्या डाला था आपने? ये श्री राम ड्रिप डाला है। हाँ, श्री राम ड्रिप। तो कब और कितना डाला था ये तो कम से कम 50 किलो ला चुका है। 50 किलो ला 50 चुके किलो हो। ला तो चुका। कब से डालना स्टार्ट किया था इसमें? मतलब 10 दिन के बाद में चालू कर दिया और अभी तक आप चलाते अभी आ रहे हो? चला रहे हैं 10-15 दिन के अंदर। अच्छा भैया, पिछले साल आपने ये नहीं डाला था? नहीं डालता पहले तो। पिछले साल में अब की बार में कितना फर्क दिखाई दे रहा है तुम्हें? बहुत फर्क हो गया इसमें तो जान। 2 तोड़ में साफ हो जाती है पहले तो। अच्छा, पहले 2 तोड़ में साफ हो जाती है, पूरा खेत खाली हो जाता है। और अभी आप 3 तोड़ ले भी चुके हो? और 2-3 और टूट जाएगा। और टूट जाएगा। और दिखाई भी दे रहा है एकदम शानदार, पूरी फसल अभी तक अच्छे से चल रही है। तो ये जो श्री राम ड्रिपिट था इससे आपको फायदा हो रहा है? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है इससे। पहले तो मैं बहुत सारा सामान लेता हूँ, सिर्फ वो क्या लेता हूँ, 19 लेता हूँ, 1261 लेता हूँ, 5234 लेता हूँ और रीला गोल्ड लेता हूँ और उमा केस्ट कई चीज़ें लेता हूँ। और अब तो ये एक ही चीज़ चला रही, सारा एक चीज़ है। दोस्तों भाई बोल रहा है सैनी जी कि पहले हमें कभी 19 लाना पड़ता था, कभी 1261 लाना पड़ता, मतलब एनपीके की अलग अलग ग्रेड लेके आनी पड़ती थी। अब कुछ नहीं लाना पड़ता, अब केवल और केवल श्री राम कंपनी का ड्रिपिट वेजिटेबल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वो अपने ड्रिप में चलाना होता है। और बहुत शानदार फसल भाई की अभी भी दिखाई दे रही है, बढ़िया से यहाँ से उत्पादन ले रहा है। मंडी में भी जाना आप बाजार में और सिर्फ 5 रुपये तेज बिकेगी। अच्छा, हाँ, कलर सही है, साइज सही है, तो बाजार अपना आप ही ऊंचा मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थे सैनी जी जिसने यहाँ पे अपनी मिर्ची बो रखी है, टमाटर और दूसरी फसलें बो रखी है। अब मैं मिलाऊंगा आपको दूसरी सब्जी फसलों के जो किसान जो श्री राम ड्रिपिट यूज करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने आप लोगों को दिखाया था ओपन फील्ड के अंदर श्री राम ड्रिपिट वेजिटेबल ग्रेड 1 और 2 का यूज कब कहाँ कैसे किन फसलों के अंदर होता है। इसको अपन ओपन फील्ड में नहीं, इसको प्रोटेक्टिव फार्मिंग में भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो अब हम आ गए प्रोटेक्टिव फार्मिंग करने वाले किसान के पास, उनसे इस प्रोडक्ट के बारे में इसके क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिलते हैं और ये प्रोटेक्टिव फार्मिंग में कैसे क्या परफॉर्मेंस देता है वो सब जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। राम राम किसान भाइयों, मैं चंद्रा यादव, गुड़ा कुमावतान, जयपुर से। जी सर, कितने एरिया में आप खेती करते हैं? अभी मेरे पास 4 एकड़ में पोली हाउस है। ये पोली हाउस में आप ये प्रोटेक्टिव फार्मिंग करते हुए कितना टाइम हो चुका है? मैं 2018 से कर रहा हूँ सर। तो इसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बहुत बड़ा अहम योगदान देता है। जितना लंबे टाइम तक फसल चलेगी उतना आप अच्छे पैसे कमाओगे। तो इसमें आप ये बताइए श्री राम ड्रिपिट जो वेजिटेबल ग्रेड 1 और 2 है उसका क्या योगदान? सर अभी मेरे पास ग्रेड 1 आई हुई है जो मैं अभी क्रॉप में चला रहा हूँ। जब क्रॉप स्टार्ट हुई थी उसके 10वें दिन से मैंने ड्रिपिट 1 स्टार्ट कर दिया था इसमें, और लगभग अभी ये 25 दिन की क्रॉप है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 25 दिन मतलब 15 दिन हुए हैं अभी चलाते हुए। और एक तो प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो सब प्लांट्स की इक्वल है, और अच्छी जो नोड की गैपिंग है वो अच्छी है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें डालते हैं बाहर से तो वो उसमें गैपिंग में फ़र्क आता है। इसमें क्या एक इक्वल गैपिंग चल रही है, नोड की बिल्कुल बराबर साइज़ है, और नंबर ऑफ़ फ्रूट भी हर नोड पे 2 आ रहे हैं। मतलब कहीं क्या होता है स्किप हो जाता है, वो भी इक्वल सेम आ रहा है। और लीफ क्वालिटी वो भी बेहतरीन है। जब आप स्प्रे डालोगे इस पर तो प्लांट जल्दी से एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो रिजल्ट दिखेंगे जी। ये इसकी क्वालिटी है, और वेजिटेटिव ग्रोथ वो बहुत प्यारी चल रही है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे अपन ये 10 से 60 दिन तक चलेगी, फिर ग्रेड 2 चालू होगी। तो अभी तो ये खैर छोटी फसल है, लेकिन इससे पहले जो फसल लिया आपने उसका अनुभव बताइए। सर उससे पहले मैं फसल ले चुका हूँ जिसमें वेजिटेबल जो ड्रिपिट 1 और 2 है ग्रेड, वो मैंने डाली है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। मेरे खुद के 2 पोली हाउस में मैंने डाली थी और कंपैरिजन रहा है कि अबाउट 150
प्लस थैलियाँ हैं वो अबव रही थी 22 kg की ड्रिपिट जो ग्रेड चल रहा था उसमें, और रिजल्ट्स बेहतरीन थे। एक स्ट्रेस मोड होता है प्लांट का, उसको स्टार्टिंग से कंट्रोल करके चलता है, लीव्स अच्छी रहती है, जो पैदावार है वो अच्छी आती है उससे। जी दोस्तों, भाई का मानना है, भाई साहब बता रहे हैं कि इनके 4 पॉली हाउस है, 2 पॉली हाउस में यहाँ पे श्रीराम ड्रिपिट चलाई थी और 2 पॉली हाउस में दूसरे कोई न्यूट्रेंट चलाए थे। तो जिस पॉली हाउस में, जिन 2 पॉली हाउस में इनका श्रीराम ड्रिपिट वेजिटेबल फर्स्ट और सेकंड ग्रेड चली थी, उनमें इनका उत्पादन है वो कहीं ज़्यादा निकला था, है ना? जी यही बात है ना? जी सर। इसके अलावा इसके और कुछ बेनिफिट या फिर पहले कुछ परेशानियाँ आती थी, वो परेशानियाँ ख़त्म हुई? सर बेनिफिट तो ये है कि अलग अलग फर्टिगेशन डालते हैं तो प्लांट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। किसी का पीएच ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। इसमें पीएच मेंटेन करा हुआ है पहले से, और एक ये हो गया कि अपन को रोज़ रोज़ अलग अलग चीज़ें नहीं डालनी है, रोज़ मार्केट नहीं जाना है, 10 चीज़ें नहीं लानी है। ड्रिपिट 1 डेली का अपन 2000 स्क्वायर मीटर जो आधा एकड़ है उसमें आधा किलो डालना है और उसको रन करना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रोटेक्टिव फार्मिंग करने वाले यादव जी, इनके अनुभव आप लोगों के साथ साझा किए हैं। अभी एक बार और दूसरे पॉली हाउस में अपन चलते हैं जहाँ पर फसल की आखिरी अवस्था है, जहाँ पर फसल है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से श्रीराम ड्रिपिट चल रहा था। दोस्तों, अब मैं आया हूँ दूसरे पॉली हाउस में। यहाँ पर फसल है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, अब फसल को निकाल रहे हैं, मतलब इसका पूरा टाइम हो चुका है। तो किसान से पूछेंगे, भैया पिछले गए सालों की तुलना में अब की बार जब इसने इस पॉली हाउस के अंदर, इस फसल के अंदर श्रीराम ड्रिपिट वेजिटेबल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 यूज किया है, किसान को क्या कुछ बेनिफिट मिला फसल के अंदर, उसके ग्रोथ में और उसके जो लगने वाले फल है उनके फल की क्वालिटी में, टोटल उत्पादन में और उसको मंडी रेट में। तो सबसे पहले भैया आप अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार मीणा, बामणी आवास दाणी, गाँव बोवास। गाँव बोवास, है ना? तो भाई कितना दिन होगा आपके पॉली हाउस में ये फसल लगे? यहाँ मार्च को 24 थी, 6 मार्च को फसल 24 थी। मार्च को 24, अभी ये खत्म होने वाली है। अभी तक आपने कितना उत्पादन ले लिया? 1200 पन्नी। अच्छा, अब इसके अंदर अब की बार जो आपने लगाया श्रीराम कंपनी का ड्रिपिट वेजिटेबल 1 और सेकंड ग्रेड, उसका क्या कुछ परफॉर्मेंस देखा? पर वो ये है कि इसके अंदर तो मैं चलाता हूँ श्रीराम ड्रिपिट के अंदर ये है, यानी कि और फर्टिगेशन देने की जरूरत नहीं है, उसी से ही पूर्ति हो जाती है। यानी शाइनिंग भी सही है, वजन में भी सही है, उसकी चमक में भी सही है, हाँ, हर चीज क्वालिटी सही है उसकी, और उत्पादन भी सही है, ग्रोथ भी सही करता है। अच्छा, तो जहाँ पे चला है ना वहाँ पे उत्पादन इसका ज़्यादा निकला है, फसल की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी देखी गई है और इसकी जो फ्रूट क्वालिटी थी वो शानदार थी, मंडियों में रेट भी शायद अच्छे मिले। हाँ, शाइनिंग भी सही है। अच्छा, और दूसरा क्या फ़ायदा देखा आपने इसमें? उस पेड़ों में ताकत भी चाहिए। ताकत भी। मैंने जहाँ श्रीराम फर्टिगेशन आधे वाल में चलाया पूरे 4000 के पॉली हाउस में, वहाँ से 600 किलो एक्स्ट्रा निकले। तो साथियों, आज अलग अलग खेतों में, अलग अलग क्रॉप में और अलग अलग तरह की फसल के अंदर, ओपन फील्ड में भी और प्रोटेक्टिव फार्मिंग मतलब पॉली हाउस में भी आप लोगों के लिए हमने अलग अलग किसानों के अनुभव साझा किए। साथ ही श्रीराम ड्रिपिट वेजिटेबल 1 और 2 जो ग्रेड है उसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। जहाँ तक भी किसानों से हमने बात की है, इसके रिजल्ट बेहद ही चौंकाने वाले हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अगर आप भी सब्जी वर्गीय फसलें अपने खेतों में लगाते हो तो आप ज़रूर इसको अपने खेतों में यूज़ कीजिए। श्रीराम ड्रिपिट वेजिटेबल 1 और सेकंड ग्रेड को आप अपने खेतों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।